हेलो दोस्तों। जैसे कि आप कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस की क्लास शुरू करिए। तो ये हमारी साइंस की पहली क्लास है और आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। यहाँ से एचएसएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस बने। अब देखो, हम अपने चारों तरफ देखते रहते हैं कि चेंज होते रहते हैं। जैसे दूध का दही में चेंज होना, या लकड़ी का कटना, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं हम, या पेड़ का बड़ा होना। ये सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो इनमें से हम कुछ को फिजिकल चेंज में इंक्लूड करते हैं। तो हम उन्हीं के बीच में डिफरेंस करेंगे कि कौन से चेंजेस केमिकल चेंज हैं और कौन से चेंजेस फिजिकल चेंज है। तो ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस बने उनको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब इसका मतलब क्या है, इसको ना हम एग्जांपल से समझते हैं पहले। जैसे नया सब्सटेंस बनने का मतलब क्या है? अगर मैं दूध को जमाता हूं तो उससे दही जम बनती है। तो जो दही बनी है वो बिल्कुल नया सब्सटेंस है। तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या हो जाएगा? ऐसे चेंजेस जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब या तो उसकी शेप चेंज हो जाए, या उसकी स्टेट चेंज हो जाए, या उसका साइज चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई पेज लेता हूँ, उसको फाड़ देता हूँ, तो उसका सिर्फ साइज चेंज हुआ है। तो उसको ऐसे चेंजेस जिनमें सिर्फ साइज चेंज हो, या उसकी शेप चेंज हो जाए, या उसकी स्टेट चेंज हो जाए, उनको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। जैसे इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम कि पेज को फोल्ड कर दिया मैंने तो उसकी शेप चेंज हो गई। तो ऐसे चेंजेस जिनमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो उनको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में आगे हम पढ़ेंगे मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जो नया सब्सटेंस बना है उससे हम दोबारा से पुराना सब्सटेंस से नहीं बना पाएंगे। जैसे दही से हम दोबारा दूध नहीं बना पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका अच्छा सा। किसी भी चीज का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर। जो जलने के बाद वुड से राख बची और धुआं बचा है, उसको हम दोबारा कैसे भी करके लकड़ी नहीं बना पाते हैं, या पेज को जलाने के बाद धुएं और राख से दोबारा पेज नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? मोस्टली हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। उन चेंजेस को दोबारा से जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसको लेके आ सकते हैं। जैसे पेज को फोल्ड कर दिया मैंने, दोबारा से उसको खोल दो तो रिवर्स हो जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे केमिकल चेंज में एक और मेन पॉइंट है जो पहचान सकते हैं हम। इसमें एनर्जी चेंज होती है। या तो एनर्जी बाहर निकलेगी, या एनर्जी को वो एब्जॉर्व करेगा, मतलब गेन करेगा। इसको हम हीट से भी देख सकते हैं कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसमें कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। जैसे लकड़ी को जलाते हैं हम, तो उसमें क्या होता है? लकड़ी को जलाने से हीट बाहर निकलती है। तो उसमें कौन सा चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ा-सा फँसाने का पॉइंट आएगा, वो मैं अभी आगे बताता हूँ। जैसे आप बोलोगे, चलो यही बता देता हूँ कि सर हम तो पानी को गर्म कर रहे हैं, उससे भाप बन जाएगी। तो पानी की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिससे पानी गर्म होके किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में या भाप में। उसको अगर हम दोबारा से ठंडा करें, इसमें हमने क्या पढ़ा? कैन बी रिवर्स्ड। अगर मैं पानी की भाप को ठंडा करता हूं तो वो फिर से क्या हो जाएगी? पानी में चेंज हो जाएगी। तो ओरिजिनल पोजीशन हम पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं लकड़ी को जला रहा हूं, हमें हीट मिल रही है, लेकिन कुछ भी करें, हम दोबारा से लकड़ी को गेन या प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें एक से ज्यादा पॉइंट को देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा चेंज है। एग्जाम्पल क्या है? लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगने के बाद हम दोबारा से उसको ठीक नहीं कर सकते। ऊपर वाली लेयर को हटा सकते हैं, लेकिन जो लोहा या आयरन यूज हो गया उसको दोबारा से हम नहीं ठीक कर सकते। लकड़ी का जलना, खाने का पचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खाने का पचना, खाने को पचाने के बाद हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते? उससे खाना नहीं बना सकते। खाना पकाना भी हो सकता है यहाँ पे। रोटी को हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते? आटे में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो आ गया। इसमें मोस्टली स्टेट चेंज होती है, शेप या साइज चेंज होती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे बर्फ से पानी बनना और पानी से भाप बनना। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। लकड़ी का काटना या पेज का फाड़ना। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक इसमें रहता है शुगर का पानी में घुलना, चीनी या नमक बोल दूं मैं।
तो इस चेंजेस को भी हम फिजिकल चेंज में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे, जो चीनी मिलाई हमें, वो पानी तो उड़ जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगी? चीनी बच जाएगी। सेम नमक, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? नमक हमें मिल जाएगा। तो रिवर्स हो गया वो चीज। देखो, तुमने जब चीनी घोल ली तो आगे प्रोसेस हुई है, लेकिन जैसे ही तुमने पानी को गर्म किया तो उससे क्या हो गया? पानी तो एवोपरेट हो गया, भाप बन गई, लेकिन जो चीनी है वो क्या रह जाएगी? हमारे बर्तन में रह जाएगी। तो इसको हम कौन सा चेंज बोलेंगे? फिजिकल चेंज। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। यहाँ से आपको एग्जाम्पल दे देगा, बोल देगा कि बताओ खाने का पचना कौन सा, डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा चेंज है, या लकड़ी का टूटना कौन सा चेंज है। तो आपको इस तरह पता होना चाहिए कि आपको जब ये बता रहे हो तो एक से ज़्यादा चांसेस होंगे किसी भी चेंज को देखने के लिए, कि उसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, हीट चेंज हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को पता कर सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ेंगे, हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। जॉइंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी होती है, जॉइंट्स उसकी मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मसल के साथ साथ। तो अगर हम इमेजिन करें अपने आप को कि हमारी बॉडी में कहीं पे कोई जॉइंट ही नहीं होता, तो हम कैसे होते? बिल्कुल स्ट्रेट होते, कहीं से अपनी बॉडी के को मोड़ नहीं पाते, झुक नहीं पाते, हम हाथ को बेंड नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो जॉइंट क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के कुछ हिस्सों को बेंड या रोटेट कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी, जहाँ पे हमारी बॉडी के क्या होते हैं? दो बोन्स या दो हिस्से मिलते हैं, जैसे फिंगर का जॉइंट शोल्डर में जॉइंट होता है, और नेक में होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, नी में होता है, थंब में होता है। ये सारे क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। तो इनके जॉइंट्स के टाइप्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे पहला टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको इस तरह से समझो कि एक हड्डी का एक हिस्सा बॉल की तरह है और दूसरा एक सॉकेट की तरह है। तो अगर हम उस बॉल को सॉकेट में डालते हैं, ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एक बॉल बोन कप होता है और एक सॉकेट में फिट होती है। ऐसे जॉइंट हर डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इनमें क्या होता है? आप हर तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे आप अपने आप उस जॉइंट पे रोटेट करवाएं, जहां भी ये जॉइंट होगा। जैसे हम आगे एग्जांपल पढ़ते हैं शोल्डर या हिप जॉइंट, तो हम अपने शोल्डर को क्या कर सकते हैं? आगे पीछे भी कर सकते हैं और साथ के साथ रोटेट भी करवा सकते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यहां से ना क्वेश्चन सीधा पूछेगा, बताओ शोल्डर में कौन सा जॉइंट होता है, तो आपको बताना पड़ेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड जॉइंट क्या होता है? प्यूटल या पिवट जॉइंट। ऐसे जॉइंट जिनमें एक एक्सिस पर रोटेशन होती है और एक बोन दूसरी के चारों तरफ घूमती है। मतलब सिर्फ एक एक्सिस पे। इसको इस तरह समझो, मान लो ये एक फिक्स एक्सिस है और इसी के चारों तरफ क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्यूटल जॉइंट बोलेंगे। जैसे हमारे नेक में होता है, हम अपनी गर्दन को एक फिक्स पॉइंट पे क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं। या हम बात करें अपने फोर आर्म्स को, ऐसे सिर्फ वो रोटेट करवाता है अपना फोर आर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। थर्ड होता है हिंग जॉइंट। ऐसे जॉइंट जो सिर्फ एक प्लेन की तरफ या एक प्लेन या एक तरफ ही मूवमेंट करवा पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम हिंग जॉइंट। इसको समझने के लिए हम डोर का एग्जांपल ले सकते हैं। डोर का मूवमेंट सिर्फ एक तरफ होता है। अगर आप अपने घर में देखो, डोर सिर्फ एक तरफ मूव करेगा। अब ये मत बोलना कि सर कुछ घरों में बाहर भी खुल जाते हैं या अंदर भी खुल जाते हैं। नहीं, हम नॉर्मल डोर की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अंदर की तरफ ही खुलते हैं। तो ऐसे जॉइंट जो सिर्फ एक तरफ ही मूवमेंट करने दें हमें, वो होते हैं हिंग जॉइंट। जैसे एल्बो का, अगर आप अपने हाथ को देखोगे, आप अपने हाथ को पीछे की तरफ बेंड नहीं कर सकते एल्बो से, सिर्फ आगे की तरफ मूव कर पाओगे। सेम नी जॉइंट होता है अपने घुटने का, वो सिर्फ एक तरफ ही मूव करने देगा। सेम फिंगर जॉइंट होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मैं अपनी उंगलियों को पीछे नहीं कर सकता, सिर्फ इस साइड मूवमेंट कर पा रहा हूं। तो ये होते हैं हमारे हिंग जॉइंट। फिक्स जॉइंट क्या होते हैं? जो फिक्स होते हैं, उनमें बोन में कोई मूवमेंट नहीं कर पाता। ये नाम से ही पता चल रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा जो अपर जा है, ऊपर वाला जबड़ा, उसका। अगर आप अपने मुंह को खोलने की कोशिश करते हो तो आप क्या देखोगे कि सिर्फ लोअर जा है वो आपका मूव कर पा रहा है, अपर जा आपका क्या है? फिक्स है। तो ऐसे जॉइंट जो फिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फिक्स जॉइंट। इसमें बोल सकते हैं आप टूथ और उसके सॉकेट में जो जॉइंट होता है, जहां पे आपके दांत होते हैं, उसको भी फिक्स जॉइंट बोल सकते हैं।
लास्ट है सैडल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो बैकवर्ड के साथ साथ फॉरवर्ड और उसके साथ साथ साइड में भी मूवमेंट कर पाते हैं, साइड में, लेकिन इसमें रोटेशन अलाउ नहीं होती। तो जैसे हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में पढ़ा था, वो रोटेशन को अलाउ करते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं उसमें, लेकिन सैडल जॉइंट में हम क्या नहीं कर पाते, चारों तरफ उसको पूरी तरह से रोटेट नहीं कर पाते। इसके और बॉल सॉकेट जॉइंट के बीच में सिर्फ एक यही डिफरेंस है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, थंब जॉइंट। तो ये आज हमारी पहली क्लास थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।